तहरीक इंसाफ के बाद हुकूमत के लिए लॉन्ग मार्च का एक और चैलेंज। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल नाफिज न होने पर JUI ने इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी दे दी। हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन। कल तक बिल पर दस्तखत न हुए तो परसों पेशावर में आइंदा लाएअमल तय करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने पार्लियामेंट से मंजूरी के बावजूद बिल को रोकना बदनीयती करार दे दिया। हाफिज हमदुल्ला ने मामले को जमहूरियत के मुंह पर तमाचा और तबले जंग का नाम दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म मदारिस बिल मंजूर न होने पर नाराज JUI को मनाने खुद मैदान में आ गए। मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना का हुकूमत को मुतफ़िक़ा बिल मुतनाज़े बनाने से गुरेज का मशवरा। वाज़ेह कर दिया कि मदारिस की आज़ादी पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। लॉन्ग मार्च का फैसला अभी तक नहीं हुआ, मगर जो भी किया पूरी कुव्वत से करेंगे। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। तो बीवी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। डी चौक एहतजाज में बानी PTI की अहलिया का खुद को तन्हा छोड़ देने का शिकवा। खान ने पीछे न हटने की हिदायत की थी। जो खान के लिए निकले उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी। बुशरा बीबी की वजाहतें। एहतजाज के दौरान गाड़ी पर सीधी फायरिंग का भी दावा। सवाबी के 2 हलाक कारकुनों के लवाहिकीन के घर जाकर इजहार ताज़ियत। 1-1 करोड़ रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की अदम पेशी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अडयाला जेल में केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 9 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। अलीमा खान ने बानी PTI की शराइत न मानने पर अगले जुम्मे से सिविल नाफरमानी कॉल का इशारा दे दिया। सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों से रकूम पाकिस्तान ना भेजने की अपील की जाएगी। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात के लिए जजेस पर मुश्तमिल JIT बनाने और एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। पहले भी बानी PTI की सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हुई, अब भी होगी। IMF कार्ड, साइफर कार्ड, 9 मई कार्ड, इतने कार्ड्स खेल लिए, अब मुल्क को मुआफी कार्ड दे दो भाई। आसमा बुखारी का अलीमा खान को जवाब। पहले सूबों को लड़ाने की कोशिश की, अब लिसानी इंतशार फैला रहे हैं, ये भी नाकाम होगा। वजीर इत्तलात पंजाब ने सवाल किया कि बुशरा बीबी 4 सदा चेक बांट सकती हैं तो अदालत पेश क्यों नहीं हो सकती। GHQ गेट हमला केस में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत और उमर छट्टा की रिहाई का हुक्म। जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां क्यों की गईं? ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत के जज का सवाल। इस्लामाबाद की अदालत ने असद कैसर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। शेर अफजल मरवत की 20 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में राजा अजहर, फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रम शेर जमान और फैजान की जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी के बेटे और अवाब अलवी को हिफाजती जमानत दे दी। लाहौर की अदालत का लीगी दफ्तर जलाने के केस में 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी मुल्जिमान में शामिल। शाह महमूद कुरैशी का 1.5 साल से बेकसूर कैद का दावा। बाज़ अनासिर नौजवान को मजहबी, लसानी और सियासी इंतहा पसंद बनाना चाहते हैं, मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मकसद नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना है। बिलावल भुट्टो का कराची के इलाके लियारी में खिताब वाज़े कर दिया। सब मिलकर नौजवानों की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। लियारी में खवातीन खिलाड़ियों की मौजूदगी पीपल्स पार्टी की कामयाबी का सबूत करार। एक हफ्ते के दौरान बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 186 तक पहुंच गई। पंजाब में 99, खैबर पख्तूनख्वा में 2, इस्लामाबाद में 74 मुकदमात दर्ज।
FIA और NAP में 10 मुकदमात और इंक्वायरीज इंतवा का शिकार। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। एहतजाज की आड़ में आम शहरियों की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। F10 में सब्जी फरोश के भाई को गिरफ्तार करके जुडिशियल करने पर पुलिस की सरजनिश। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं। वकला की गाड़ियों से बैटरीज चोरी हो गई, पुलिस नारे लगा रही है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। साबिक रहनुमा PTI जावेद बदर का नवाज शरीफ के नाम खुला खत। लीगी सदर से अपनी गुस्ताखियों, इल्जाम तराशियों और झूठे प्रोपेगेंडे पर मुआफी मांग ली। उम्मीद है नवाज शरीफ गलतियों को माजी के दौर की जहालत और नादानियत समझते हुए मुआफ कर देंगे। खत का मतन। कोयटा में हल्का NA 262 पर ज़िम्नी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करने का वक्त खत्म। 30 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। फहरिस्त कल आवेजा की जाएगी। 24 दिसंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन 16 जनवरी 2025 को होगा। जुडिशियल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस ने 26 म्यानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत कर दी। आईनी मुकदमात की समाअत के हवाले से फैसले आईनी कमेटी ही करेगी। जराये के मुताबिक कमीशन के अक्सरियती अरकान ने तजवीज़ की हिमायत कर दी। चारों हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर। जजेस की तैनाती के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आईनी बेंच का हिस्सा बनाने का फैसला। ब्लू इकॉनमी से ही तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पाक बहरिया समंदरी वसाइल से इस्तेफादे के लिए इक़दाम कर रही है। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवी वॉर कॉलेज में 7वें मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से ना बैठने का आज़म। इस्लामाबाद में बांग्लादेश के आला सिफारतकार को धमकी आमेज खत मौसूल। थाना कहसार पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताक़ुब करने वाले अफराद ने सिफारतकार की तस्वीर भी खींची। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतन। कराची के इलाके किमाड़ी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 13 साला लड़का गोली लगने से जान की बाजी हार गया। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी। SSP किमाड़ी का मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने का ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग से तालिब इल्म की मौत का मुकदमा दर्ज। यूनिवर्सिटी ही के 2 तलबा नामजद, एक को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल अम्मार को 3 गोलियां लगी। पेट में लगने वाली गोली मौत का सबब बनी। पुलिस की तफ्तीश। शिकारपुर के कच्चे में सिंध रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। तेगानी गैंग का सरबराह बिल्लू तेगानी 4 साथियों समेत जख्मी हालत में फरार। बिल्लू तेगानी के सर पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर है। कंदकोट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया जरूरियां महंगी हुई। 10 की कीमतों में कमी। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 3.57% पर आ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 1,09,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कराची के सिवा बाकी तमाम मुल्क के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए 14 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। रिलीफ दिसंबर के बिल्स में दिया जाएगा। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की 550 और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 1100 वोल्ट का सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। 1971 की पाक भारत जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ का आज 53वां यौम शहादत। पाक फौज की जानिब से कब्र पर फूल रखे गए। चाको 54 दस्ते ने सलामी पेश की।
सदर, वजीर आजम, अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का शहीद को खिराज अकीदत। जुनूनी हिंदुओं के हाथों बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल हो गए। 6 दिसंबर 1992 को बुलवाइयों ने तारीखी मस्जिद मस्मार की थी। फसादात में 2000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया, घरों को जलाया गया। एहतजाज के पेश नजर भारतीय शहर संबल में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने शहरियों को शाम का गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा दे दिया। शाम में मौजूद पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी सिफारतखाने से राबता करने की हिदायत। गजा पर इजरायली हमले जारी। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में तिब्बी अमले के 4 अरकान शहीद। 427 रोज में 44,612 फलस्तीनी शहीद हो गए। हजारों लाशें मलबे में दबे होने के बाद शहादतें कई गुना ज्यादा होने का खदशा। 1,05,834 अफराद जख्मी हो चुके। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल कबूल कर लिया। माजी की वादा खिलाफी के पेश नजर पाकिस्तान ने 3 साल तक पाक भारत मैचेस का न्यूट्रल वेन्यू पर इनेकाद तहरीरी मुआहदे की शक्ल में देने का मुतालबा कर दिया। आईसीसी ने हफ्ते को होने वाले इजलास से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई को अपनी हुकूमतों से हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी देने की हिदायत कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी को लिखा गया खत सामने आ गया। खत में भारतीय ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी पर हाइब्रिड मॉडल के हवाले से दबाव डाला। इवेंट में भारतीय टीम के न होने से नुकसान ज्यादा होगा और पाकिस्तान के न होने से कम नुकसान होगा। खत का मतन। भारतीय मीडिया ने हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल की मंजूरी को भारत के लिए घाटे का सौदा करार दे दिया। आइंदा साल अपने ही मुल्क में होने वाले वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप और मेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ न्यूट्रल मकाम पर खेलने पर मजबूर होगी। भारतीय मीडिया ने वावेला करना शुरू कर दिया। एशिया कप अंडर 19 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश के हाथों शिकस्त। बंगाल टाइगर्स ने 117 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 23वें ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने शानदार कैच करके सबको हैरान कर दिया। विमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप के लिए कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कैंप कायम। अंडर 19 टीम की तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। 3 घंटे तक बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क में सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। कल से मगरबी हवाएं दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री कम रहने का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री करने की तवक्को। बालाई इलाका जात में गरज चमक के साथ बारिश। मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ने का इम्कान। वादी सवाब बर्फबारी के बाद सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। कुदरती मनाजिर के दिलदादा अफराद सयाहती मकामात कलाम और मालम जब्बा के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज। महूडंड, ओशो फॉरेस्ट और अस्तोर में भी सयाहों के डेरे। बागों के शहर लाहौर में गुले दाऊदी की शानदार नुमाइश। जलानी पाक 200 से ज्यादा अक़साम के गुलो दाऊदी के खुशबू से महक उठा। फूलों से सजा ऊंट का मॉडल और बग्गी ख़वातीन और बच्चों की तवज्जो का मरकज। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। उर्दू सेशंस के साथ पख्तून सकाफत व अदब का भी पेश। फनकारों के साथ खुसूसी सेशंस में हुमायूं सईद की शिरकत। मैं हूं कराची और पाकिस्तान में मीडिया की तारीख के उन्वान से मालूमाती सेशन में भी लोगों की दिलचस्पी।